हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फिलिया एजुकेशन। आई होप दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज ये जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है जो मैं कवर कर रहा हूँ, इसमें काफ़ी सारे एस्पेक्ट कवर होंगे दोस्तों। जैसे कि अ, हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पे यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन आने वाले थे। तो ड्यू टू पेंडेमिक, आपको पता ही है कोरोना वायरस का न्यू स्ट्रेन फैला हुआ है, तो उस रीजन से बोरिस जॉनसन नहीं आ रहे, कोई भी गेस्ट नहीं आ रहा है इंडिया के रिपब्लिक डे पे कोई नहीं आ रहा है। तो हम इसी को डिस्कस करते हैं कि क्या है आज। तो बोरिस जॉनसन ने पीएम को इनवाइट किया है G7 की समिट में, जो कि जून में होने वाली है, राइट। तो उन्होंने ये भी कहा है कि वो जो G7 की समिट है उससे पहले वो इंडिया को विजिट करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले जो मेरा अप्रोच है दोस्तों, आप सभी जानते हो कि जब भी हम किसी भी कंट्री का नाम लें या जब भी हम किसी कंट्री को पढ़ रहे हो, है ना, तो उसका मैप देखना हमें बहुत ज़रूरी है। तो अगर देखें मैप यूके का, तो ये यूके का मैप है जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लगाया हुआ है दोस्तों, आप सब सभी देख सकते हो। यहाँ पे तीन कंट्री जो तीन कंट्री हैं मिला के जो बनाती हैं, ये जो तीन कंट्री हैं, इन तीन कंट्री को मिला के ग्रेट ब्रिटेन बनता है। जो यूके जो तीन कंट्री हैं वो है स्कॉटलैंड है आपका, इंग्लैंड है और वेल्स है, राइट। और चौथी जो कंट्री है आयरलैंड। बट ये पूरा आयरलैंड नहीं, ना लें, आप इसको थोड़ा सा जूम कर दें आपके लिए, है ना। ये आपको दिख रहा होगा नॉर्दर्न आयरलैंड। जब इस चारों चार इसको भी अगर हम मिला लें ग्रेट ब्रिटेन में, तो ये यूके बन जाता है। तो अगर जब भी आप कभी नाम सुनो यूके का, तो आपको के दिमाग में आना चाहिए ये चार कंट्रीज, है ना, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। तो ये रही बात दोस्तों कंट्री के मैप की। और इसको समझना है तो ये लोकेटेड कहाँ है, तो आप देख सकते हो नॉर्थ अटलांटिक जो ओशियन है उसके ईस्ट में बोल सकते हो आप, राइट। और इंग्लैंड के जो जो नॉर्थ सी है उसके वेस्ट में है, आप ये भी देख सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करूँगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा इंग्लिश चैनल, इसके साउथ में है इंग्लैंड के फ्रांस, ये भी आप देख सकते हो। तो आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, ये इंग्लिश चैनल है, राइट। तो आपको दिख रहा होगा ये है स्ट्रेट ऑफ डोवर, जो कि नेरो वे है सी का, जो जो कि आपको आप आपका जो नॉर्दर्न सी है, नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करता है। इसके ये मैरीटाइम बाउंड्री भी बोल सकते हो, जो इंग्लिश चैनल है। और इधर ये जो देख रहे हो इधर इंग्लिश चैनल, और ये इंग्लैंड और फ्रांस को कनेक्ट करता है। तो इतना तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों, मैप जब भी आप पढ़ो ये अच्छी अप्रोच होनी चाहिए आपको पढ़ने की। जब भी आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो, या आपको इतना तो आना ही चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं, वेट, जस्ट लेट मी क्लियर दिस आउट। सो अब हम देखते हैं ये एक्चुअली है क्या ओवरऑल, है ना। ऑलमोस्ट फोर्टनाइट आफ्टर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन कॉल्ड अप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एक्चुअली हुआ क्या है कि जो बोरिस जॉनसन है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश के, उन्होंने
पीएम मोदी पे कॉल पे बात की। उन्होंने रिग्रेट जताया कि वो रिपब्लिक डे पे नहीं आ पा रहे हैं ड्यू टू पेंडेमिक रीजन। सो उन्होंने कहा है कि उन्होंने इनवाइट किया है प्राइम मिनिस्टर को G7 समिट, जो कि इस साल होने वाली है जून में। तो दोस्तों आपको बताऊं, ये जो G7 समिट, G7 ग्रुप है, एक्चुअली ये पहले G8 हुआ करता था। और इसमें आपको पता होना चाहिए इसके कौन कौन से और मेंबर है G7 के। तो G7 में अभी जो है करंट में, तो उसमें है आपका यूके। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिस्ट दी हुई है। यूके है आपका, यूके, कनाडा, फ्रांस, यहाँ पे आप देखो यूके, ये है यूके, सॉरी लाइन स्ट्रेट नहीं है, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड द यूएसए। तो ये जो है G7 का भी ग्रुप है। इसमें हुआ करता था रसिया, तो रसिया इस को बाहर कर दिया गया। उसका मैं रीजन अभी आपको बता रहा हूँ, ड्यू टू क्रीमिया को हथिया लिया था। हथिया कहा जाता है दोस्तों, रसिया ने रेफरेंडम कराया था। क्योंकि आपको मैं एक ये मैप भी दिखाना चाह रहा हूँ, वो क्या था, ये है आपका रसिया। और ये जो कंट्री है, ये जो छोटे मैप में आपको दिख रहा होगा, ये है रसिया, ये है यूक्रेन, और और ये जो छोटा सा येलो पार्ट इसमें हाईलाइटेड है, ये है क्रीमिया। पहले ये यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था। तो रसिया ने रेफरेंडम कराया 2014 में, और इसको उस रेफरेंडम से ये निकला कि क्रीमिया के जो लोग हैं वो रसिया में रहना चाहते हैं। तो रसिया ने इसको कब्जा कर लिया हुआ है। तो जिसकी वजह से जो G7 की मेंबर कंट्रीज थी वो नहीं चाहती थी कि रसिया ऐसा करे, तो इस वजह से अब वो G7 रह गया है। तो अब बात ये थी कि रसिया ने इसको क्यों चाहता था कि रसिया क्रीमिया क्रीमिया जो है रसिया का पार्ट हो। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये जो क्रीमिया है ब्लैक सी में है, और ब्लैक सी जो है कनेक्टेड है मेडिटेरेनियन सी का एक्सेस मिलता है ब्लैक सी को। जब अगर रसिया को ये जो एक्सेस मिलेगा, है ना, क्योंकि आपको पता है रसिया में बहुत कम ही वार्म पोर्ट है, और सिक्योरिटी पर्पस से भी रसिया को ये लोकेशन चाहिए थी, राइट। तो यहाँ पे क्या है, जो ये क्रीमिया है ना, यह यहाँ पे रसिया की अपनी नेवल फोर्स भी है, आर्मी भी है यहाँ पे जो कि तैनात है। और यहाँ से अच्छा खासा रसिया को एक्सेस मिलता है ब्लैक सी का, ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन सी का। तो जब मेडिटेरेनियन सी का एक्सेस मिल जाता है, तो सीधे सीधे रसिया जो है अटलांटिक ओशियन को भी एक्सेस कर सकता है, यहाँ से ट्रेड कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती। तो इसलिए ये जो पोर्ट है वार्म पोर्ट भी है। आपको पता हो कोल्ड पोर्ट क्या होता है, वार्म पोर्ट क्या है। वार्म पोर्ट वो होता है जहाँ पे ऑल टाइम ऑल वेदर टाइम वहाँ पे शिप इजिली एक्सेस कर सकता है उस पोर्ट को। और जो ऑलमोस्टली कोल्ड पोर्ट है वहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी होती है, वहाँ पे व्यापार करना संभव है, राइट। पोर्ट पे बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, आपको पता है रसिया की जो मोस्टली पोर्ट है, बहुत कम पोर्ट है रसिया के पास जो वार्म पोर्ट है। तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। और आपको भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए ये क्रीमिया की लोकेशन। तो ये आप देख सकते हो यूरोप में आता है इधर। अगर आप जाओ ईस्ट यूरोप में, तो इधर ब्लैक सी के पास ये लगता है क्रीमिया। और यह रसिया इसको इजीली एक्सेस करता है। और ये छोटे से मैप में देख पा रहे होगे, टर्की है ब्लैक सी की साउथ में। और यहाँ पे एक स्ट्रेट है, इसका नाम मैं आपको आगे बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, और इसको जब मैं पढ़ाऊंगा आपको यूरोप। तो अभी के लिए आप यही देखिए कि क्रीमिया कितना इम्पोर्टेंट था रसिया के लिए। और
जिसकी वजह से उसको G7 ग्रुप का मेंबरशिप छोड़नी पड़ी, हटा दिया गया। तो अभी इनिशली लास्ट ईयर दोस्तों ये भी बात हो रही थी G7 को ग्रो किया जाए, इसमें और कंट्री को जोड़ा जाए, इसको कर दिया जाए G10। तो अभी ये जो सबमिट होने वाली है जून में, वो इंग्लैंड के रीजन में होने वाली है। कॉर्नवॉल रीजन है, जहाँ पे 11 जून से लेकर 13 जून तक ये सबमिट होगी, और जिसमें इंग्लैंड चाहता है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया भी इसके पार्ट रहेंगे और इनवाइटेड हैं एज ए गेस्ट कंट्रीज। हालांकि अभी ये परमानेंट मेंबर नहीं बने हैं, ये बात हो रही थी अभी जो लास्ट ईयर अभी सबमिट हुई थी, तो सबमिट होनी थी हालांकि यूएसए में, और इंडिया एज ए गेस्ट इनवाइटेड था, ड्यू टू कोरोना वायरस वो सबमिट हो नहीं पाई, राइट। सो अब ये जो सबमिट होने वाली है जून में, तो यहाँ पे ये तीनों कंट्रीज पार्ट होंगी, इनवाइटेड हैं एज ए गेस्ट। साउथ कोरिया, जब हम जेएनयू के एग्ज़ाम से पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हों, और इंडिया के तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं G7 मेंबर का ग्रुप होना, ग्रुप को याद रखना। और आपको याद हो, अभी भी जापान एकमात्र ऐसी कंट्री है जो G7 का मेंबर है। तो ये चीज़ मुझे आपको समझाना था। दिस इज़ व्हाई मैं इस आर्टिकल को लेके आया हूँ आप सबके सामने। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा G7 G8 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, और इसमें आपको ये पता चला होगा यूके किसे बोलते हैं, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। ये इसकी डेट पता हो चल गई होगी कि ये G7 की जो समिट है अपकमिंग, वो जून में होने वाली है। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। और इस G7 जो ग्रुप है, इसमें कौन कौन सी कंट्री हैं और कौन सी कंट्रीज एज ए गेस्ट इनवाइटेड हैं वहाँ पे। तो बस इतना ही था दोस्तों इसमें। हालांकि बोरिस जॉनसन इंडिया में के रिपब्लिक में नहीं आ पा रहे हैं, तो अब वो उन्होंने प्रॉमिस किया है, एज ए रिग्रेट फील किया। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे ऑनर प्राइम मिनिस्टर जब विजिट करेंगे जून में G7 समिट के लिए एज ए गेस्ट, उससे पहले वो ज़रूर विजिट करेंगे इंडिया को। तो दूसरा एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ यहीं पे दोस्तों, बोरिस जॉनसन ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाल में ही आपको पता है ब्रेग्जिट हुआ है कम्प्लीटली। तो अब इकोनॉमिकली और ये सारी चीज़ें इस ग्रुप को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया एक ऐसी मात्र कंट्री है जहाँ पे इकोनॉमिकली ग्रो किया जा सकता है। और यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद काफ़ी सारा मार्केट एक्सेस, सारी चीज़ें अब नए तरीके से आ गई हैं, टैक्सेस एंड ऑल सारी चीज़ें। तो अब जो इंग्लैंड को, जो यूके को देखना है कि उसको एक नया मार्केट एक्सेस मिले, कोलैबोरेशन हो, ताकि स्टेबल रह पाए कंट्री। तो दैट्स वाई वो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट कर रहे हैं। इवन ये आप ये भी कह सकते हो एशिया और ऑस्ट्रेलिया, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया को एज ए गेस्ट इनवाइट कर रहे हैं। ये मेन रीज़न है दोस्तों, ब्रेग्जिट के बाद का ये जो घटनाएं घट रही हैं, राइट। तो आपके लिए समझना ज़रूरी था। और रसिया इसका पार्ट था। जेएनयू में कभी क्वेश्चन आ भी सकता है, क्रीमिया किसका पार्ट था पहले, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अभी रसिया का पार्ट है, रसिया ने क्लेम कर लिया है इसको। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके तो आज यहीं पे रखते हैं। आई होप दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको कुछ मिला है तो आप डू लाइक और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू।